ग्रहण के समय ध्यान रखिएगा। वैसे तो बात की जाती है कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना काटना नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशली है, लेकिन अगर खाने पीने वाला जो विषय है वो सब लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। साथ में गायत्री मंत्र का जब जिनके लिए खास नुकसानदायक बताया है, ग्रहण के समय या तो गायत्री मंत्र श्रवण करें या गायत्री मंत्र जप करें। जप करना पॉसिबल है तो प्लीज़ ज़रूर जप कीजिए, नहीं जप करना पॉसिबल है तो उसको प्लीज़ ज़रूर श्रवण कीजिए। तो ये आपको विशेष करना है। ग्रहण के बाद दूध, चावल, मिश्री, सफ़ेद पुष्प ये लेकर के किसी ब्राह्मण को स्नान इत्यादि करके श्रद्धापूर्वक दान करें, तो जो आपकी राशि में खराब चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने बताया कि तमाम ऐसी राशियां, हालांकि कुछ पे अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, कुछ पे खराब रहने वाला है, और कैसे इससे बचा जाए, कौन से मंत्र का जाप किया जाए, पूजा पाठ कैसे उस दौरान करना है, ये भी बताएं। लेकिन क्या पूजा पाठ करना ग्रहण के दौरान शुभ रहता है? और दूसरा सवाल मेरा ये भी, जो महिलाएं गर्भवती हैं, चूंकि आपने जिक्र किया था, गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेंशन किया जाए। एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं ग्रहण के दौरान, ये बहुत लंबा ग्रहण नहीं है, रात को 1:05 पर प्रारंभ हो रहा है और 2:24 पर खत्म हो रहा है। अब हाँ, क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय है, उस टाइम सोने का समय होता है, लेकिन शास्त्रोक्त नियम है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सोना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, तेज आवाज़ में टीवी या मोबाइल इत्यादि नहीं देखना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार का वर्णन शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। और हाँ, साइंस को लेकर के चर्चा हुई थी, मेरा प्रयास रहेगा उस पर प्रकाश डाला जाए। तो ये विशेषकर गर्भवती महिलाएं ध्यान रखेंगी। खाना कुछ नहीं चाहिए उस समय, ग्रहण के समय स्पेशली कुछ खाना पीना आपको नहीं चाहिए। जनरली सूतक के समय भी कुछ लोग नहीं खाते पीते हैं, लेकिन ग्रहण के समय तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कोई वृद्ध है, कोई रोगी है जिसकी मजबूरी है कि उस टाइम खाना ही है, तो क्या करें, ग्रहण से पहले तुलसी का पत्ता भोजन में डाल दें, गंगा जल डाल दें। बहुत मजबूरी है खाने पीने में तो लिक्विड कोई जो चीज़ें है, लिक्विड पदार्थ जो है उसको लिया जाए, जनरली जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। बिकॉज चंद्रमा और सूर्य 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम से कनेक्टेड प्लैनेट हैं। सो ऐसे कंडीशन में उस टाइम पर कोई गरिष्ठ भोजन लेना वो आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाला होता है। और ग्रहण के समय क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो प्रॉपर किरण है वो हम पर नहीं पड़ रही होती है, सो ऐसे कंडीशन में जो खाना आपने खाया है उसके अधिक पॉइजन बनने का जो संयोग होता है वो बनता है। सो ऐसे कंडीशन में महिलाओं को इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा पूजा को लेकर के कभी भी मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय पर यह कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो नकारात्मक शक्तियां हैं या जो विषैले कीटाणु हैं उनके उत्पन्न होने का चांस ज़्यादा रहता है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उस समय पर भगवान सबसे पवित्र हैं, उनको स्पर्श करना ठीक नहीं होता है। बल्कि आप कोई भी पुस्तक अध्ययन कर सकते हैं, कर सकती हैं, किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो मंत्र जप बिल्कुल किया जा सकता है, पुस्तक का अध्ययन किया जा सकता है। बस ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना चाहिए कि मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दिया इत्यादि नहीं जलाना चाहिए।